गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल। और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल का कुछ केमिकल से, और रिएक्शन करने के बाद हमारा कुछ न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है और न्यू प्रोडक्ट बनता है तो वो किस में आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि हाँ भाई इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है और उसमें कुछ बन रहा है। ओके, न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। अगर नहीं बनता तो उस केमिकल रिएक्शन में हम उसे नहीं लेते। ओके, तो इस कंडीशन में हम लोग करके रिएक्शन करवाएंगे कि सपोज अगर हम कोई मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी अगर मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड जो होता है, हमने क्या किया इसमें, हमने रेड लिटमस पेपर को इस सोल्यूशन में डाला तो हमारा जो रेड लिटमस पेपर था वो टर्न हो गया ब्लू में। इसका मतलब ये है कि जो भी सोल्यूशन हमारा बन रहा है, न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या है, बेस है। ओके, इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटालिक बोल सकते हैं या फिर बेसिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। ओके, क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड। हमारा जो प्रोडक्ट होगा मेटल से ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद उसको बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड। ओके, इस तरीके से अगर हम लोग मैग्नीशियम जो कि हमारा एक मेटल है, ओके, उसका रिएक्शन हमने क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने उसे जलाया और वाइट फ्लेम के साथ ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने का काम करता है। ओके, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा। ओके, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जिसको बेसिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ये हमारा बेस मेटालिक। दूसरा है, अगर हम सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड। ओके, ये भी क्या है, एक बेस है। सोडियम ऑक्साइड को अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो हम इसको 2 करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारा 4। ओके, हमें बैलेंस करना पड़ता है कि इसका इधर का जो क्वांटिटी है वो इधर की क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए, इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। हमारा लास्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो हमारा बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम एल्यूमिना भी बोलते हैं। ओके, इसको हम बैलेंस करेंगे तो हमें ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो 2 2 जो 4 हो जाएगा, 4 एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन कितना चाहिए, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ये हो जाएगा ऑक्सीजन रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। अब इसी कंडीशन में हम थोड़ा इस तरीके से बोलेंगे कि मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। ओके, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बेसिक ऑक्साइड। लेकिन अगर हम मेटल का रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। सपोज अगर हम लोग सोडियम, सबसे रिएक्टिव माना जाता है वैसे पोटेशियम, लेकिन सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव माना जाता है। अगर हम आयरन की बात करें, लोहे की बात करें, वो भी मेटल है लेकिन उसमें कोरोड हो जाता है, उसके ऊपर रस्टिंग लग जाती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सॉफ्ट मेटल की। तो हमारा सॉफ्ट मेटल क्या है, सोडियम। सोडियम को अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट होकर के गर्म होता है, जलने लग जाता है, आग मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जलने लग जाता है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन लिबरेट होता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फीचर देखने को मिला कि इसमें क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 2, और इसे भी 2 करना पड़ेगा। इस कंडीशन में हमें वाटर ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 और ये 2, तो ये भी 2 हो जाएगा। ओके, इसे हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग। सोडियम का रिएक्शन ये इतना रिएक्टिव होता है, इसीलिए एनवायरनमेंट में ऐसे ही नहीं रखते, थोड़े से मॉइस्चर पानी पे जलने लग जाएगा, आग मतलब लग जाएगी और आवाज़ करेगा। ओके, तो इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, बहुत रिएक्टिव होने की वजह से। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है कि पोटेशियम का आप ले सकते हैं, पोटेशियम को एक हाफ बीकर वाटर में रखेंगे। ओके,
उस कंडीशन में आप देखेंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। आप उसको जब बीकर को टच करेंगे हाथ से तो वो बीकर गर्म हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 होगा। ओके, और ये भी 2 होगा, K2 हो जाएगा। हाइड्रोजन इसको बात करेंगे तो ये 2 या 4 हो जाएगा, ये 2 4। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।